दोस्तों, भारत और चीन के बीच में संबंध लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ एक से बढ़कर एक कदम उठा रहे हैं। एक बार फिर से चीन ने भारत को घेरने के लिए बड़ा कदम उठा लिया है। अभी कल की ही वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से अरुणाचल प्रदेश के 30 जगह के नाम चीन ने बदले। उसके अलावा बांग्लादेश में नेवल बेस का काम तेजी से चीन की मदद से हो रहा है, जिससे इन फ्यूचर वह भारत को घेर सके। अब बांग्लादेश और मालदीव के बाद चीन ने दो और देशों में जहां उसकी पकड़ कमजोर हो रही थी, वहां पर चीन अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठा रहा है। और ये दो देश नेपाल और श्रीलंका है। नेपाल में जहां एक या दो नहीं बल्कि 14 बड़े मार्गों को खोलने की योजना चीन बना रहा है, तो वहीं श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह की तरह एक और बंदरगाह पर चीन ने अपनी निगाहें गड़ा ली है। दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। दोनों खबर इंडियन ओशियन रीजन में और भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही भारत के काउंटर मेजर के बारे में भी इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में इंटरेस्ट है, तो हम डेली आपके लिए वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़ी 8 खबर लेकर आते हैं अपनी अलग अलग वीडियो के माध्यम से। इसीलिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं नेपाल की, जो कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI की जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। इस कारण नेपाल पर चीन का कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि नेपाल के पूरी तरह से कर्ज के अंदर डूबने के पीछे पिछली सरकार यानी कि ओली सरकार का हाथ काफी ज्यादा था, और उन्होंने चीन के ही इशारे पर पुष्प कमल दहल की पार्टी के साथ गठबंधन कर नेपाल में नई सरकार भी बनाई। और एक बार फिर से नेपाल के अंदर चीन का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में नेपाल के उप प्रधानमंत्री चीन के दौरे से लौटे, जिन्होंने आकर ये बयान दिया कि चीन और नेपाल पारंपरिक व्यापार मार्ग को फिर से खोलने पर सहमत हुआ है। इसके तहत 14 मार्गों को खोला जाएगा चीन के लिए। इसके अलावा नेपाल के उप प्रधानमंत्री ने नेपाल और चीन के संबंधों पर भी काफी बढ़ चढ़कर बयान दिया। बाकायदा दोस्तों, नेपाल और चीन से निकल कर आई इस खबर का आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ये नवभारत टाइम्स का आर्टिकल है। इन सब के अलावा चीन नेपालियों को फ्री वीजा देने के लिए भी इस समय तैयार है। इससे पता लगता है कि नेपाल और चीन के संबंध किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, और ये भारत के लिए एक काफी बड़ा खतरा माना जा रहा है। नेपाल और भारत के बीच पिछले कुछ समय से काफी दूरियां पैदा होती हुई दिखाई दी, जिसमें सीमा विवाद से लेकर गोरखा सैनिकों की भर्ती का मामला भी शामिल है। इसके अलावा नेपाल की पिछली सरकार द्वारा चीन की नजदीकियां भी भारत और नेपाल के बीच दूरियों का कारण बना, और इन्हीं सब का फायदा इस समय चीन उठा रहा है। नेपाल के अलावा बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि श्रीलंका से निकलकर सामने आ रही है, और ये खबर भी भारत के लिए अच्छी नहीं है। चीन के कर्ज में दबा एक और देश श्रीलंका 2022 में डिफॉल्ट कर गया था, और वहां पर भुखमरी और अफरा तफरी का माहौल था, जिससे बचने के लिए भारत ने बढ़ चढ़कर श्रीलंका की मदद की, और आज उसको पैरों पर खड़ा करने का श्रेय श्रीलंका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भारत को ही देते हैं। लेकिन जहां एक बार फिर से श्रीलंका अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, तो चीन के पाले में जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने इस समय चीन के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने एक शॉकिंग बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि चीन ने वादा किया है कि श्रीलंका के अंदर एक गहरी बंदरगाह और राजधानी के हवाई अड्डे को विकसित करने का वादा चीन ने किया है। अब दोस्तों, यहाँ पर शॉकिंग बात यह है कि चीन के साथ मिलकर बंदरगाह बनाने की बात तब श्रीलंका कर रहा है जब वह घाटे के कारण बीजिंग को हम्बनटोटा बंदरगाह 99 साल के लिए लीज पर दे चुका है। रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। अब दोस्तों, चीन जिस तरह से नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, ये भारत के लिए काफी चिंताजनक बात है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि भारत की डिप्लोमेसी चीन के सामने फेल हो रही है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत भी चीन को काउंटर करने के लिए बड़े बड़े स्टेप ले रहा है। जहां चीन भारत के पड़ोसियों को अपनी तरफ कर रहा है, तो वहीं भारत भी चीन को घेरने के लिए उसके पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है। यहां तक कि भारत हथियारों की सप्लाई भी उन देशों में कर रहा है, जो कि फिलीपींस के केस में हम देख भी सकते हैं। हाल ही में फिलीपींस और चीन के विवाद के तुरंत बाद भारत के विदेश मंत्री फिलीपींस के दौरे पर भी गए थे। फिलीपींस के अलावा जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम
और चीन के पास मौजूद अलग अलग छोटे बड़े देशों के साथ भारत अपने संबंध लगातार मजबूत कर रहा है और चीन को घेरने का काम भी इसी के तहत कर रहा है। यानी कि जो नीति चीन अपना रहा है वही नीति भारत भी अपना रहा है। इसीलिए ये नहीं कह सकते कि भारत कमजोर पड़ रहा है, लेकिन काफी सारे कमेंट मैं देखता हूँ, इसमें लोग ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि भारत को अपने पड़ोसी देशों को कड़ा सबक सिखाना चाहिए या फिर अपने संबंध खत्म कर देने चाहिए। तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। दरअसल चीन इन पड़ोसी देशों को पैसे और अपनी चालों के दम पर अपनी तरफ कर रहा है। ऐसे में अगर भारत साथ छोड़ देता है अपने पड़ोसी देशों का, तो ये भारत के लिए और भी काफी बड़ा खतरा साबित होंगे। बहरहाल इस पूरे विषय के ऊपर आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।